ओम नमः शिवाय। सोमवार व्रत कथा। सोमवार का दिन शंकर भगवान जी को समर्पित है। भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत भी रखते हैं तथा उनकी विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। यह कथा अगर आपने खुले व्रत रख रखे हैं तो भी आप सुन सकते हैं, और अगर आपने व्रत नहीं रखे हैं तो भी इस कथा को सुनकर आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो आइए सुनते हैं कथा। एक बार एक धनवान साहूकार था जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके एक दुख था कि उसका कोई पुत्र नहीं था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। शाम काल को शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा कि महाराज, यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। तो शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। तो माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह वर्ष बालक केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा, इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। माता पार्वती और भगवान शिव जी की बात साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिवजी महाराज की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसने पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ाने के लिए ले जाओ और रास्ते में जहाँ भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इस तरह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही न लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, मैं तो काशी जा रहा हूँ, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजेंगे वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उन्होंने जाने से मना कर दिया। कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ने गया है। जिस दिन लड़का 12 साल का हो गया उस दिन भी यज्ञ का आयोजन किया हुआ था। लड़के ने अपने मामा जी से कहा, मामा जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने रोना शुरू कर दिया। संयोग उस समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो पा रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। तब शिव जी मृत बालक के समीप गए और बोले, यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उसे लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा उस साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिए। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर बड़ी खातिरदारी की और अपने जवाई और पुत्री और जवाई को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने यह प्रण करा था कि अगर हमारा पुत्र सकुशल घर आ जाएगा तो हम नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया, परंतु उनको विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पुत्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया हुआ है। तो वे प्रसन्नता से नीचे आ गए। और इस प्रकार जो कोई भी सोमवार की कथा को सुनता है अथवा पढ़ता है उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।